हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शिवांश ने लावण्य को ज़्यादा तंग नहीं किया और उसे चुपचाप सोने दिया। लाइट्स ऑफ करने से पहले शिवांश ने अपनी गहरी नज़र से लावण्य को देखा। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, पर फिर भी चेहरा काफ़ी फ्रेश नजर आ रहा था। ये देखकर अनजाने में ही शिवांश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने लावण्य को होठों को चूमते हुए कहा, माई मॉर्निंग ड्यू। आने वाले कुछ दिन लावण्य के लिए काफ़ी आराम से भरे रहे। घर का थोड़ा बहुत काम और अंजलि को पियानो क्लासेस देने के अलावा लावण्य के पास ज़्यादा कोई काम नहीं था। पर आज जब लावण्य अंजलि को क्लासेस देने के बाद घर वापस लौट रही थी तो उसे प्रीति मिल गई। लावण्य को देखकर प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लावण्य, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। अच्छा हुआ तुम यही मिल गई। लावण्य ने भी मुस्कुराकर प्रीति को हाय कहा और फिर उसे अपार्टमेंट में इनवाइट किया। प्रीति लावण्य के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी और उसमें से एक ईयर फ्लायर भी था, जिसका सीधा और साफ मतलब ये था कि उसे कुछ खाने को चाहिए। लावण्य ने पूछा, तुम्हारी कोई खास प्रेफरेंस है? क्या खाना पसंद करोगी? प्रीति ने एक चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम जो बनाओगी वो मैं खा लूँगी। लावण्य ज़्यादा तला भुना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने सिर्फ प्रीति के लिए ही कुछ स्नैक्स बना दिए और खुद वाइन का एक ग्लास लेकर प्रीति के पास बैठ गई। प्रीति ने लावण्य की तारीफ करते हुए कहा, भैया बहुत लकी हैं क्योंकि उनके पास तुम हो। आई रियली विश कि तुम फ्यूचर में भी तुम दोनों एक साथ ही रहो। प्रीति की बात पर लावण्य मुस्कुराकर रह गई क्योंकि उसे अपने और शिवांश के रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं दिखता था। हालांकि लावण्य शिवांश को पसंद करने लगी थी क्योंकि शिवांश उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था, मगर फिर भी लावण्य अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि अगर इसी तरह फीलिंग्स बढ़ती रही तो लास्ट में वो ही हर्ट होगी। लावण्य को गहरी सोच में डूबे देख प्रीति ने पूछा, क्या सोच रही हो? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। प्रीति ने लावण्य का हाथ हल्के से पकड़ते हुए कहा, ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है लावण्य। भैया जिस तरह तुम्हें ट्रीट करते हैं वैसे उन्होंने कभी किसी को ट्रीट नहीं किया। आई एम श्योर कि उनके दिल में भी तुम्हारे लिए बहुत खास जगह है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस रिश्ते को तुम एक कैजुअल अफेयर समझ रही हो वो आगे जाकर बहुत गहरे रिश्ते में बदल जाएगा। लावण्य ने प्रीति की बातों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि वो खुद को झूठी उम्मीदें देकर बाद में हर्ट नहीं होना चाहती थी। इसलिए लावण्य ने मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया। कुछ देर बाद प्रीति भी वापस चली गई। प्रीति के जाने के 10 मिनट बाद ही शिवांश भी वापस से लौट आया। आते ही सबसे पहले शिवांश ने पूछा, प्रीति आई थी यहाँ? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, तुम्हें कैसे पता? शिवांश ने जवाब दिया, कुछ तलने की स्मेल आ रही है। हम दोनों ही ऐसी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, मगर प्रीति है जिसे हर 2 दिन बाद तला भुना खाना चाहिए होता है और फिर डाइटिंग करनी होती है। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रीति मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी जल्दी ही तुम दोनों दोस्त बन गए। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी होगी, बिल्कुल भाभी और ननद जैसी। शिवांश ने महसूस नहीं किया कि वो क्या बोल गया है, लेकिन लावण्य को ये बड़ा अजीब सा लगा। लावण्य ने हल्के से खांसते हुए कहा, प्रीति अच्छी लड़की है, आई लाइक हर। प्रीति के अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था और वो थोड़ी जिद्दी भी थी, मगर लावण्य ने यह भी महसूस किया कि प्रीति का नेचर काफ़ी सिंपल और फ्रेंडली था। तभी तो लावण्य उसके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए पूछा, पर तुम्हारी ये ऑकवर्ड स्माइल मुझे कुछ और क्यों बता रही है? क्या तुम्हें सचमुच प्रीति पसंद है या मेरे कारण तुम उसे झेल रही हो? लावण्य ने नजरें फेरते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे प्रीति सचमुच बहुत अच्छी लगती है। खैर तुम इन बातों को छोड़ो और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। शिवांश ने लावण्य के लिप्स को हल्के से किस किया और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कमरे में चला गया। आज शिवांश बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए खाना खाने के बाद उसने किचन साफ करने में लावण्य की मदद की और फिर वाइन का एक ग्लास लेकर लिविंग रूम की खिड़की के पास आकर खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। जब से लावण्य ने शिवांश के साथ रहना शुरू किया था तब से शिवांश की ज़िंदगी में
सुकून ही सुकून था। शिवांश ने वाइन की एक सिप लेते हुए कहा, ये सुकून भी बस तब तक का ही है जब तक मुझे लावण्या में इंटरेस्ट रहेगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शिवांश ये सोच ही रहा था कि तभी लावण्या ने उसे पीछे से आकर हक कर लिया। आज लावण्या ने खुद ही आगे बढ़कर शिवांश को किस किया, इसलिए शिवांश ने बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं किया। वाइन का गिलास शिवांश के हाथ से छूट कर नीचे गिर गया, मगर शिवांश ने उस पर ध्यान देने के बजाय लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया। शिवांश ने धीमी सेडेक्टिव टोन में कहा, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को डाइनिंग टेबल पर लिटा दिया। लावण्य ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं शिवांश, यहाँ नहीं, बेडरूम में चलो। शिवांश ने लावण्य को वापस टेबल पर पुश करते हुए कहा, घर पर कोई भी नहीं है तो फिर तुम किसकी चिंता कर रही हो? आई प्रॉमिस तुम इसे बहुत एंजॉय करोगी। वैसे भी कभी कभार बेडरूम से बाहर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक नए एक्सपीरियंस के लिए, है ना? लावण्या के मन में थोड़ा डाउट तो था, मगर फिर वो शिवांश की इच्छाओं के आगे झुकी गई। लावण्या ने ब्लश करते हुए हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने लावण्या के गाल पर किस करते हुए कहा, यू लुकिंग ब्यूटिफुल व्हेन यू ब्लश। जब तुम ब्लश करती हो ना, तो मेरा मन होता है कि तुम्हें बस कमरे में बंद कर लूं और कभी बाहर जाने ही ना दूं। शिवांश की इस बात पर लावण्य का चेहरा और ज़्यादा लाल हो गया, मगर उसने जल्दी ही शर्माना बंद किया और शिवांश का चेहरा अपनी ओर खींच कर उससे किस किया। शिवांश ने भी बहुत पैशनेटली लावण्य को किस बैक किया और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे में डूब गए। जैसा कि शिवांश ने लावण्य से वादा किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लावण्य ने इस इंटीमेसी का हर एक पल एंजॉय किया। शिवांश को सिर्फ प्लेजर लेना ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टनर्स को प्लेजर देना भी आता था। उसकी इन्हीं स्किल्स के कारण लावण्य खुद को पूरी तरह शिवांश को सौंप देती थी। सुबह सुबह लावण्य जब सोकर उठी, तब तक शिवांश ऑफिस जा चुका था, मगर बिस्तर की दूसरी तरफ सफ़ेद रंग का गुलाब का फूल रखा हुआ था, जिस पर ओस की बूंदें अभी भी चमक रही थी। उस फूल के पास एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, फॉर माई मॉर्निंग ड्यू। लावण्य ने उस फूल को स्मेल करते हुए कहा, शिवांश एक अच्छा बॉयफ्रेंड है। वो लड़की वो लड़की बहुत लकी होगी जो शिवांश की बाई बनेगी, क्योंकि शिवांश परफेक्ट है। लावण्य और शिवांश के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, इसलिए लावण्य गलती से भी अपना और शिवांश का फ्यूचर में एक साथ होना इमेजिन नहीं कर सकती थी। उसे जितना मिल रहा था वो उसी में खुश थी। लावण्य को जो कुछ शिवांश ने दिया था वो कभी रोहित दे ही नहीं पाया था। शिवांश लावण्य के साथ ईमानदारी से रह रहा था। उससे जब बन पाता था तब वो लावण्य की मदद करता था, और फिर फिजिकल इंटीमेसी के दौरान वो अपने ही नहीं बल्कि लावण्य के बारे में ही सोचता था। जबकि रोहित सेल्फ सेंटर्ड इंसान था। उसने लावण्य का फ़ायदा उठाया, उसे मुसीबतों के बीच धकेला, उसे चीट किया और हमेशा अपने ही बारे में सोचा था। अपने ही ख्यालों पर लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी फालतू में शिवांश को रोहित के साथ कंपेयर कर रही हूँ। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए इनकी तुलना आपस में नहीं की जा सकती। आज अरविंद का कंसर्ट था, इसलिए लावण्या ने ज़्यादा समय बिस्तर पर नहीं बिताया और फ्रेश होने चली गई। वो बेडरूम से बाहर निकली तो लिविंग रूम की हालत देखकर चौंक उठी। उसके और शिवांश के कपड़े हर जगह बिखरे पड़े थे। लिविंग रूम की हालत देखकर रात की सारी यादें ताज़ा हो गई थी। लावण्य ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कहा, शिवांश ने ये जानबूझकर किया है। वो ऑफिस जाने से पहले ये कपड़े संभाल सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं शिवांश, इस हरकत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। ये सोचकर लावण्य ने जल्दी से पूरा लिविंग रूम साफ किया और फिर नाश्ता किया। दोपहर के समय लावण्य ने शिवांश को टेक्स्ट करते हुए लिखा, शाम को मिस्टर कपूर का कंसर्ट है, ऑफिस से जल्दी घर आ जाना ताकि हम साथ में ये कंसर्ट अटेंड कर सकें। कुछ आधे घंटे बाद शिवांश का एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी लावण्य, मैं तुम्हारे साथ कंसर्ट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। एक केस के सिलसिले में मुझे एक क्लाइंट से मिलना है, इसलिए मैं वहीं बिजी रहने वाला हूँ। हम किसी और दिन डेट पर चलेंगे। लावण्य ने शिवांश का ये मैसेज पढ़कर छोड़ दिया। वो काफ़ी निराश हो गई थी। एक बार फिर लावण्य ने शिवांश और रोहित को कंपेयर कर ही लिया, क्योंकि रोहित भी हमेशा लावण्य से वादा करता था, मगर लास्ट में उन वादों को तोड़ देता था। लावण्य को मालूम था कि शिवांश अपने काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसने कोई नाराज़गी नहीं जताई, मगर उसके मैसेज का कोई जवाब भी नहीं दिया। लावण्य को बुरा महसूस ना हो, इसलिए शिवांश ने दोबारा एक मैसेज किया, जिसमें लिखा था, तुम रिति को अपने साथ लेकर जा सकती हो। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कंसर्ट जाने पर रिति भी एक्साइटेड हो जाएगी। लावण्य ने रिप्लाई किया, रिति नक्श के साथ अमेरिका गई हुई है।
खैर तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं अकेली ही ये कंसर्ट अटेंड कर लूँगी। ये मैसेज सेंड करने के बाद लावण्य ने अपना फ़ोन साइड में रखा और एक गहरी सोच में डूब गई। उसने कह तो दिया था कि वो अकेली ही ये कंसर्ट अटेंड करेगी, मगर सच ये था कि लावण्य अकेले अकेले कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पहले तो उसने अपना भी प्लान कैंसिल करना चाहा। पर अचानक उस सोच कर लावण्य ने कहा, अंजलि, अरे हाँ, अंजलि भी तो मिस्टर कपूर की फ़ैन है, उसे इस कंसर्ट में लेकर जाऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी और ये हम दोनों के लिए ही एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये सोचकर लावण्य ने जल्दी से अंजलि को मैसेज किया। अंजलि वैसे तो ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पसंद नहीं करती थी, मगर अरविंद के कंसर्ट के लिए वो तुरंत ही मान गई। लावण्य ने एक चैन की सांस ली और अंजलि से कह दिया कि शाम के समय उसे लेने उसके ही घर आ जाएगी। अंजलि ने एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू मैम। शाम के समय लावण्य तैयार होकर अंजलि को लेने उसके घर चली गई। इत्तेफाक से उस वक्त आकाश और मिस्टर रॉय भी घर पर ही थे। बातों ही बातों में मिस्टर रॉय ने कहा, अंजलि इस कंसर्ट के लिए बहुत एक्साइटेड है। वैसे तो मैं अंजलि को लेकर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता, बट आई ट्रस्ट यू। मुझे मालूम है कि तुम अंजलि का अच्छे से ध्यान रखोगी, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर भेज दूंगा ताकि तुम्हें आने जाने में आसानी हो। वैसे तो लावण्या ये ऑफर रिजेक्ट कर सकती थी, मगर यहाँ बात अंजलि की थी, इसलिए लावण्या ने चुपचाप मिस्टर रॉय की बात मान ली। तभी आकाश ने कहा, पापा मुझे उसी तरफ जरूरी काम है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी लावण्या और अंजलि मेरे साथ चले और फिर बाद में वापस आते वक्त वो मेरे साथ ही लौट आए। मिस्टर रॉय ने सिर हिलाते हुए कहा, यह भी ठीक है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना लावण्य? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया। आकाश उसका दोस्त था और दोस्त के साथ प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं थी, मगर आज आकाश का मिजाज कुछ बदला हुआ सा था। उसने बड़ी खामोशी से लावण्य और अंजलि को कंसर्ट वाली जगह पर ड्रॉप किया और फिर चला गया। जाने से पहले आकाश ने लावण्य से कहा, तुम और अंजलि साथ में डिनर कर लेना, फिर मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके थैंक यू। आकाश ने हाँ में सिर हिलाया और फिर जल्दबाजी में वहां से चला गया। लावण्य ने बड़े कैजुअल तरीके से अंजलि से पूछा, ये आकाश इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है? अंजलि ने जवाब दिया, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। भैया की नई गर्लफ्रेंड है ना, से सुपर हॉट। अंजलि की बात पर लावण्य मुस्कुरा कर रह गई। वो खुश थी कि आकाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, मगर लावण्य ये नहीं जानती थी कि बस उसके कारण ही आकाश मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। लावण्य हमेशा से इस बात से अनजान थी कि आकाश उसी से प्यार करता है और हर बात हालात कुछ ऐसे बने कि आकाश अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, क्योंकि पहले लावण्य रोहित के साथ रिलेशनशिप में थी और अब शिवांश के साथ। आकाश लावण्य की खुशियों में दरार पैदा नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बार भी वो उससे दूरी बना रहा था और एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करने का सही मौका तलाश रहा था। अरविंद कपूर का लाइव कंसर्ट अटेंड करना लावण्य के लिए किसी सपने जैसा था और यहाँ तो वो वीआईपी सेक्शन में बैठकर कंसर्ट एंजॉय कर रही थी। ये बात लावण्य के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी, क्योंकि इस कंसर्ट की टिकट्स खरीदना लावण्य की बस की बात नहीं थी। अरविंद को परफॉर्म करते देख अंजलि ने कहा, मुझे यहाँ लेकर आने के लिए थैंक यू सो मच मैम। अगर आप मुझे अपने साथ चलने को नहीं कहती तो शायद मैं इस तरह का कोई इवेंट कभी अटेंड ही नहीं करती। लावण्य ने अंजलि की पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे पास कंसर्ट की 2 टिकट्स थी, मगर साथ चलने वाला कोई नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मेरी ही तरह तुम भी तो मिस्टर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हो और फिलहाल तुम ही मेरी इकलौती स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले आई। आई एम ग्लैड कि तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये कहकर लावण्य दोबारा अरविंद को देखने लगी। इस समय उसकी आंखों में अरविंद के लिए रिस्पेक्ट और एडमिरेशन देखी जा सकती थी। लावण्य ने मन ही मन कहा, ऐसे कंसर्ट के लिए एक टिकट लाखों में बिकना तो बहुत छोटी बात है। ही इज़ वर्थ इट। कंसर्ट ओवर होने के बाद लावण्य अरविंद से थोड़ी बातचीत करना चाहती थी, मगर उसका सपना अधूरा ही रह गया जब रिपोर्टर्स ने अरविंद को घेर लिया और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने लगे। अरविंद की पर्सनल लाइफ काफ़ी प्राइवेट थी, इसलिए सबसे पहले अरविंद की वाइफ के बारे में ही सवाल पूछे गए। एक रिपोर्टर ने पूछा, हमें अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए मिस्टर कपूर, आप अपने पहले प्यार से कैसे मिले? हर किसी के हिसाब से अरविंद का पहला प्यार उनकी वाइफ ही थी, मगर कोई ये बात नहीं जानता था कि अरविंद की लव स्टोरी काफ़ी ट्विस्टेड थी। पहले प्यार का जिक्र आते ही अरविंद की नज़रें लावण्या पर टिक गई, जो वीआईपी सेशन में
वीआईपी सेक्शन में बैठी हुई थी। एक बार फिर अरविंद को लावण्या में स्मृति की झलक दिखाई दी, क्योंकि जो नज़रों से लावण्या अरविंद को देख रही थी वैसे ही कभी स्मृति भी देखा करती थी। मुश्किल वक्त में एक स्मृति ही थी जो अरविंद को चेयर अप करती थी। लावण्य को देखकर अरविंद ने मन ही मन खुद से सवाल किया, अगर वो आज जिंदा होती तो क्या इसी तरह मुझे देख रही होती? लावण्य हर बार मुझे स्मृति की याद क्यों दिलाती है? क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? अरविंद इस तरह खोकर लावण्य को देख रहे थे कि वो भूल ही गए कि इस वक्त वो रिपोर्टर्स के बीच खड़े हैं। एक रिपोर्टर्स ने अपनी नजरें उसी ओर घुमाई जिस ओर अरविंद देख रहे थे, और वहां उसने लावण्य को बैठा पाया। बिना किसी देरी के उस रिपोर्टर्स ने अपना कैमरा लावण्य की ओर घुमाया और उसका चेहरा जूम किया, जिस वजह से चारों ओर जितनी भी एलसीडी स्क्रीन थी सभी में लावण्य का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। इत्तेफाक से लावण्य और अरविंद दोनों की ही हेजल आइज थी, जिससे सबके मन में सवाल उठने लगे। एक रिपोर्टर्स ने कहा, क्या वो आपकी बेटी है मिस्टर कपूर? दूसरे रिपोर्टर्स ने कहा, आज आपकी बेटी भी आपका कंसर्ट अटेंड करने आई है मिस्टर कपूर। लावण्या वीआईपी सेक्शन में बैठी थी, अरविंद अरविंद से ये सवाल पूछे जा रहे थे, मगर अरविंद ने जल्दी ही मामला संभाल लिया था कि लावण्य के लिए कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी बेटी अभी इंग्लैंड में ही है। इन्हें मैं जानता हूँ, मगर ये मेरी बेटी नहीं है, पर मेरे लिए ये मेरी बेटी से कम भी नहीं है। सी इज़ अ गुड गर्ल। ये कहकर अरविंद ने ना तो लावण्य की पहचान बाहर आने दी और ना ही किसी को अपने और लावण्य के रिश्ते पर शक करने का मौका दिया। अरविंद की बात सुनकर लावण्य के दिल में उनके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई, मगर वो थोड़ी निराश भी हो गई ये जानकर कि वो अपने असली पापा को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। लावण्य ये सब सोचकर दुखी नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अंजलि से पूछा, डिनर के लिए कहाँ चले अंजलि? तुम्हारी कोई खास प्रेफरेंस? अंजलि ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इटालियन रेस्टोरेंट। जिस तरह कंसर्ट हो रहा था वहाँ नज़दीक में ही एक बहुत फेमस होटल था जिसमें एक इटालियन रेस्टोरेंट था, इसलिए लावण्य अंजलि को वहीं ले गई। मगर इत्तेफाक से लावण्य को शिवांश वहाँ नज़र आ गया, जो किसी लेडी के साथ डिनर कर रहा था। इस लेडी को लावण्य ने पहले भी शिवांश के साथ देखा था, इसलिए लावण्य के मन में कई तरह के ख्याल आ गए। टेबल पर एक नज़र डालते हुए लावण्य ने खुद से कहा, डॉक्यूमेंट्स तो हैं, मतलब काम की ही बातें हो रही थी। मगर शिवांश के चेहरे की स्माइल देखकर लगता नहीं कि उनका और उस लेडी का रिश्ता बहुत फॉर्मल है। दोनों काफ़ी क्लोज लगते हैं। लावण्य जेलस फील कर रही थी, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका और शिवांश का रिश्ता टेम्परेरी था। ये बात ध्यान में रखते हुए लावण्य आगे बढ़ गई। इधर शिवांश अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की एक मुस्कान लिए बैठा था। ये जो लेडी शिवांश के साथ बैठी थी वो शिवांश की ही एज की थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए करोड़ों की प्रॉपर्टी के सेटलमेंट्स के चक्कर में वो शिवांश से मदद ले रही थी, मगर मदद के साथ साथ वो शिवांश के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। किसी खास वजह से शिवांश चुप था, वरना वो ऐसी औरत के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। बात खत्म करते हुए शिवांश ने कहा, आपका काम हो जाएगा मिस वर्मा, अब आप तसल्ली से अपने घर जा सकती हैं। मिसेस वर्मा ने एक चार्मिंग स्माइल पास करते हुए थोड़ा सडेक्टिव टोन में कहा, थैंक यू सो मच शिवांश, हम फिर मिलेंगे। शिवांश ने एक आईब्रो उठाकर मिसेस वर्मा को देखा। वो इतने क्लोज तो नहीं थे कि मिसेस वर्मा शिवांश को उसके नाम से एड्रेस कर सके। शिवांश कुछ कहने ही वाला था, तभी उसकी नज़र लावण्य पर पड़ी, जो अभी अपनी जगह पर बैठी ही रही थी। अंजलि को लावण्य के साथ देखकर शिवांश ने खुद से ही सवाल किया, क्या लावण्य ने अंजलि के साथ कंसर्ट अटेंड किया था? वो ये सोच ही रहा था, तभी मिसेस वर्मा ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, शिवांश। शिवांश ने थोड़ी हड़बड़ी में कहा, एक्सक्यूज़ मी। ये कहकर वो जल्दी से लावण्य के करीब गया और उसके बगल में बैठ गया। लावण्य ने एक नज़र शिवांश को देखा, मगर फिर उसे इग्नोर करते हुए मेन्यू में अपनी नज़रें गड़ा ली। शिवांश ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम डिनर के लिए इस जगह क्यों आई हो? लावण्य ने शांत लहजे में जवाब दिया, रेगुलर खाना खाकर बोर हो गई थी, इसलिए कुछ नया ट्राई करने यहाँ आ गई। लावण्य ने इस लहजे में शिवांश से कभी बात नहीं की थी, इसलिए शिवांश के साथ वो खुद भी अपनी टोन सुनकर हैरान रह गई। लावण्य जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उस वक्त वो शिवांश और मिसेस वर्मा के करीब से ही गुजरी थी जब उन्होंने शिवांश से दोबारा मुलाकात के लिए कहा। मिसेस वर्मा की टोन से लावण्य को लगा कि उनका और शिवांश का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है। लावण्य की नाराज़गी की वजह को भांपते हुए
शिवांश ने कहा, वो लेडी बस मेरी क्लाइंट है। लावण्या ने एक बार मिसेस वर्मा पर नजरें डाली, जो खा जाने वाली नजर से लावण्या को देख रही थी, मानो लावण्या उसके बॉयफ्रेंड या पति पर डोरे डाल रही हो। लावण्या ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए खाना ऑर्डर करवाना चाहता भी शिवांश ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, स्टॉप इट लावण्या, पहले मेरी ओर देखो। लावण्या ने धीमी आवाज़ में कहा, बिहेव योर सेल्फ शिवांश, तुम्हारे कारण अंजलि घबरा रही है, ऊपर से तुम्हें पब्लिक में अपनी इमेज मेंटेन करके रखनी चाहिए। शिवांश ने अंजलि को देखा, जो लावण्य से थोड़ा चिपक कर बैठ गई थी। उसे इस तरह किसी की तेज आवाज़ में बात करने से डर लगता था। ये बात याद आती ही शिवांश ने खुद को कंट्रोल किया और फिर लावण्य को देखा, जो बड़े आराम से ऑर्डर प्लेस कर रही थी। लावण्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना होने के कारण शिवांश उसके मूड का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। हार कर शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, हम घर जाकर बात करेंगे। ये कहकर शिवांश वापस मिसेस वर्मा के पास चला गया। मिसेस वर्मा ने पूछा, वो लेडी आपकी फ्रेंड है? शिवांश ने सपाट लहजे में कहा, नहीं, वो मेरी वाइफ है और उसके साथ जो बच्ची बैठी है वो मेरी बेटी है। ये सुनकर मिसेस वर्मा चौंक गई। उन्होंने शिवांश की शादी की खबर कभी सुनी नहीं थी, मगर जब शिवांश ने यह कह दिया तो मिसेस वर्मा ने मान लिया, क्योंकि शिवांश को मजाक की आदत नहीं थी। अंजलि भले ही 16 साल की थी, मगर वो किसी 10 साल की बच्ची से कम नहीं लगती थी, इसलिए मिसेस वर्मा ने इस बात पर भी यकीन कर लिया। उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि आपने इतनी जल्दी शादी कर ली। शिवांश ने मिसेस वर्मा का ये स्टेटमेंट इग्नोर करते हुए कहा, चलिए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। शिवांश की टोन से मिसेस वर्मा समझ चुकी थी कि शिवांश उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर से शिवांश को उन्हें भगाने की जल्दी है, इसलिए वो अपनी टूटी अरमानों को लेकर घर वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। शिवांश मिसेस वर्मा के साथ पार्किंग एरिया तक आया और उसके बाद वो लौट ही रहा था कि तभी एक फैंसी कार उसके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और आकाश बड़े आराम से बाहर आया। शिवांश को देखकर आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो शिवांश भैया, कैसे हो आप? शिवांश ने आकाश की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अचानक उसे याद आया कि लावण्य और अंजलि इस रेस्टोरेंट पे हैं, तो पक्का आकाश अंजलि के लिए यहाँ आया होगा। अंजलि के कारण आकाश लावण्य से मिलेगा और वो पुराने दोस्त हैं, इसलिए उनके बीच ढेर सारी बातचीत भी होगी। होटल वाला किस्सा अभी भी शिवांश को अच्छे से याद था, इसलिए शिवांश को मालूम था कि आकाश लावण्य को पसंद करता है। ये ख्याल आते ही शिवांश जलन से भर उठा, मगर उसने ये जलन अपने चेहरे पर नहीं दिखने दी। शिवांश ने कैजुअल टोन में कहा, तुम यहाँ अंजलि को लेने आए हो? शिवांश के इस सवाल पर आकाश जोर से हंस पड़ा। शिवांश भले ही कितना भी छिपा ले, मगर आकाश जानता था कि वो जेलस फील कर रहा था। मगर अभी आकाश इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता था। अभी आकाश ने मिसेस वर्मा को शिवांश के साथ देखा था, इसलिए वो उसे थोड़ा चढ़ाना चाहता था। आकाश ने थोड़ा मजाकिया ढंग से कहा, लावण्य और अंजलि दोनों मेरे साथ ही यहाँ आए थे, इसलिए मैं ही लावण्य को उसके घर तक भेजने वाला था। मगर अब आप यहाँ हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई ज़रूरत है, पर आपको मिसेस वर्मा जैसी औरत के साथ केस डिस्कस करने के लिए यही जगह मिली। पहले तो आप क्या सोचकर उनकी मदद कर रहे हैं, और अगर मदद कर भी रहे हैं तो आपकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो गई जो लावण्य ने आपको मिसेस वर्मा के साथ देख लिया? शिवांश ने कन्फ्यूजन में आकाश को देखा और हल्के गुस्से में पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आकाश? शिवांश के गुस्से से तो आकाश डरता था, इसलिए उसने अपना मजाक वहीं बंद किया और सीधे सपाट लहजे में शिवांश से अपनी बात कहनी चाहिए। आकाश बहुत नर्वस फील कर रहा था, मगर अपने प्यार के लिए एक बार वो अपना डर और नर्वसनेस भूल जाना चाहता था, और यही हुआ। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं लावण्य से बहुत प्यार करता हूँ और चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लावण्य के लिए सीरियस नहीं हैं तो ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर दीजिए, ताकि वो मेरे साथ आगे बढ़ सके। आकाश के इस कॉन्वर्सेशन से शिवांश का पूरा शरीर कांप उठा, मगर आकाश ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पोस्टर स्ट्रेट करते हुए कहा, मैंने लावण्य से हमेशा प्यार किया है और आगे भी करता रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो जाए, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ये टाइम पास है तो लावण्य से दूर चले जाइए, बिकॉज अनलाइक यू आई वॉन्ट हर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। अपने दिल की बात पूरी करने के बाद आकाश शिवांश की ओर देखे बिना होटल के अंदर चला गया। आकाश की इस बात से शिवांश को
ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, मगर जलन के मारे उसके तन बदन में आग लग गई। आकाश के बिहेवियर के बारे में सोचते हुए शिवांश ने कहा, रोहित और आकाश में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ रोहित बस अपने बारे में सोचता है, वहीं आकाश की फर्स्ट प्रायोरिटी लावण्य है। अगर लावण्य अपने पार्टनर के साथ खुश है तो आकाश उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर अगर लावण्य खुश नहीं है तो आकाश उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे इंसान से तो लावण्य को यूं ही प्यार हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही थी शिवांश की। आकाश को जब पता लगा कि लावण्य शिवांश को डेट कर रही है तो उसने नई गर्लफ्रेंड बनाकर मूव ऑन करने की कोशिश की, मगर शिवांश के साथ मिसेस वर्मा को देखकर एक बार फिर आकाश की प्रोटेक्टिव साइड जाग उठी और उसने शिवांश को चैलेंज कर दिया। शिवांश तो घर जाने की तैयारी में था, मगर आकाश के कारण शिवांश ने अपना प्लान चेंज कर लिया। लावण्य और आकाश के साथ होने के ख्याल से ही शिवांश के तन बदन में आग लगा दी थी, इसलिए वो बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे दोबारा होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर जाकर शिवांश ने देखा कि लावण्य और अंजलि आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और आकाश उन्हें उन्हें नहीं बल्कि आकाश सिर्फ लावण्य को देख रहा था, वो भी आंखों में बहुत सारा प्यार लेकर। शिवांश को तो लग रहा था कि थोड़ी देर बाद आकाश की आंखों से दिल बाहर निकलने लगेंगे। इस ख्याल ने शिवांश को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया था। जलन तो उसे पहले से ही हो रही थी और अब आकाश की प्यार भरी निगाहें। खुद को शांत करने के लिए शिवांश जल्दी से लावण्य के बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लावण्य के कुछ कहने से पहले ही शिवांश ने पूछा, तुमने ठीक से खाना ऑर्डर करवा लिया ना? कुछ और खाना पसंद करोगी? यहाँ शिवांश आकाश के सामने ये दिखाना चाह रहा था कि वो बहुत पहले से लावण्य के साथ है और अगर उनके बीच सब कुछ ठीक है। लावण्य भी शिवांश की हरकतें समझ रही थी और वो पब्लिक में थी, इसलिए लावण्य ने शिवांश का साथ दिया। लावण्य ने बहुत सोच समझकर कहा, नहीं, मैंने अपनी और अंजलि के लिए खाना ऑर्डर करवा लिया है। आकाश अभी मेन्यू देख रहा है एंड आई एम श्योर कि तुम अच्छे से खाना खा चुके हो, पर फिर भी कुछ है जो तुम खाना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ। लावण्य की इस बात पर शिवांश थोड़ा इरिटेट हुआ, मगर फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेबी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक दो बाइट तो तुम मुझे अपने ही हाथों से खिला दोगी। लावण्य ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। इसके बाद वो आकाश के साथ बातों में बिजी हो गई। इस बार आकाश लावण्य के साथ खुलकर बहुत सारी बातें कर रहा था और हमेशा की तरह फ्लर्ट भी कर रहा था। आकाश ने शरारती लहजे में कहा, मैं जल्दबाजी में कह नहीं पाया, पर अब फुर्सत से कह रहा हूँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं लावण्या जी। लावण्य ने भी उसी टोन में ब्लश करते हुए जवाब दिया, ओए थैंक यू आकाश जी, वैसे आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे हैं। ये कहकर लावण्य खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके साथ ही आकाश भी हंसने लगा, मगर शिवांश उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आकाश और लावण्य का एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना बड़ी नॉर्मल सी बात थी, मगर शिवांश को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। किसी तरह उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, तुम दोनों बातें कम करो और जल्दी से खाना खत्म करो, हमें घर भी जाना है। शिवांश की सीरियस टोन सुनकर लावण्य और आकाश दोनों ने ही हंसना बंद किया और चुपचाप खाना खत्म किया। इस दौरान लावण्य ने एक बार भी शिवांश की ओर नहीं देखा और ना ही उसे खाने की एक बाइट ऑफर की। शिवांश ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो खुद उठकर बिल पेमेंट करने चला गया। आकाश ने खुद से पेमेंट करने की जिद की, मगर शिवांश नहीं माना। लावण्य ने तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो वैसे भी शिवांश का ही कार्ड इस्तेमाल कर रही थी। खाना खत्म करने के बाद लावण्य ने टिश्यू पेपर से लिप्स पर लगा हुआ सॉस पाइप किया और अंजलि से कहा, कल मैं तुम्हें क्लासेस देने नहीं आऊँगी, क्योंकि इस पूरे वक्त तुम्हारी क्लासेस थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लेना। अंजलि ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ओके मैम, मैं बहुत बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करूंगी। नई ट्रिक सीखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लावण्य ने मुस्कुराते हुए अंजलि के सिर पर हाथ फेरा और फिर आकाश से कहा, मेरा ड्राइवर बनने के लिए थैंक यू आकाश, तुम बहुत अच्छा ड्राइव करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्यूचर में अपना ड्राइवर बनने का मौका ज़रूर दूंगी। आकाश ने सर झुकाकर मजाकिया अंदाज में कहा, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। लावण्य ने हंसते हुए कहा, आई नो। फिर उसने कहा, बहुत हुआ मजाक, मैं सीरियसली आज के लिए तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ। आकाश ने अंजलि के बालों में हाथ फेरते हुए कहा,
तुम्हारे कारण अंजलि ने आज कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, इसलिए थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अंजलि की खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए आज तुमने जो किया उसके लिए और अंजलि का अच्छे से ध्यान रखने के लिए थैंक यू। इधर आकाश और लावण्य एक दूसरे की थैंक यू कहते थक नहीं रहे थे। वहीं शिवांश था जो कब से उन्हें खाया जाने वाली नजरों से घूर रहा था। लावण्य का आकाश से यूं हंस हंस कर बातें करना शिवांश को पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से इस वक्त आकाश, अंजलि और लावण्य एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली लग रहे थे और ये चीज़ इमेजिन करके शिवांश भड़क रहा था। उसने लावण्य का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, लेट्स गो। लावण्य शिवांश के जेलस नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और पब्लिक में उसे किसी तरह का हंगामा नहीं चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप शिवांश के साथ चली गई। कार के अंदर सेटल होते ही शिवांश ने पूछा, तुम अंजलि के साथ कंसर्ट पर क्यों गई? वो एक बच्ची है, उसके साथ तुमने क्या एंजॉय किया? लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें बस इसी बात से प्रॉब्लम है कि मैंने अंजलि के साथ कंसर्ट अटेंड किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी और आकाश की दोस्ती से कोई दिक्कत है? शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी और आकाश की दोस्ती दोस्ती है। वो जब देखो तब तुम्हारे साथ फ्लर्ट ही करता रहता है और तुम भी बदले में उसके साथ फ्लर्ट करती हो। मुझे ये सब पसंद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आकाश से दूर रहो। लावण्य ने कुछ देर शिवांश की ओर देखा और फिर पूछा, अगर यही बात मैं कहूँ तो? अगर मैं बोलूँ कि तुम अब अपनी फीमेल क्लाइंट से दूर रहो तो क्या तुम मानोगी मेरी बात? शिवांश ने बड़े आराम से कहा, कम ऑन लावण्या, वो बस एक क्लाइंट थी, तुम्हें उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं किस क्लाइंट से मिलूँगा और किसे नहीं मिलूँगा इसका फैसला तुम पर तो छोड़ नहीं सकता है। इट्स माई लाइफ। लावण्य ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग शिवांश। अंजलि मेरी स्टूडेंट है तो उसके साथ कंसर्ट अटेंड करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारी ही तरह मेरी भी एक ज़िंदगी है जो मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। जब तुम अपनी फीमेल क्लाइंट्स के साथ डिनर कर सकते हो तो मैं भी अपनी स्टूडेंट और फ्रेंड के साथ डिनर कर सकती हूँ। आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे तुमसे भी पहले से जानती हूँ। उसने हर एक मुसीबत में मेरा साथ दिया है, इसलिए आकाश के खिलाफ मैं एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करूँगी। ये कहकर लावण्य चुप हो गई। शिवांश चाहता था कि लावण्य आकाश से थोड़ी दूरी बना ले, मगर लावण्य को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऑफ कोर्स शिवांश ने लावण्य पर कई एहसान किए थे, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो शिवांश को अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने दे। आकाश लावण्य के लिए बहुत खास था, इसलिए उसके लिए तो लावण्य कोई भी गलत बात सुन ही नहीं सकती थी। शिवांश लावण्य का ये आउटबर्स्ट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लावण्य शांत रहने वाले लोगों में से थी और गुस्सा तभी करती थी जब हद पार हो जाती थी। अभी लावण्य ने गुस्सा दिखाया तो इसका मतलब यही था कि गलती शिवांश की है, मगर शिवांश अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो चुप ही रह गया। काफ़ी देर की खामोशी के बाद लावण्य ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। शिवांश ने मन ही मन खुश होते हुए कहा, आई न्यू इट, मैंने थोड़ी कोई गलती की है। लावण्य फालतू ही जेलस हो रही थी। उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उसे कभी चीट नहीं करूँगा, पर शिवांश की ये खुशी तब गायब हो गई जब उसने लावण्य की कही पूरी बात सुनी। लावण्य ने आगे कहा, तुम पापा के केस में मेरी हेल्प कर रहे हो, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का स्टेटस दिया और तुम मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हो। तुमने गेट टुगेदर वाले दिन भी मेरी हेल्प की और इस कारण मैं समझ बैठी कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी बहुत ख़ास जगह है। पर मुझे मेरी असलियत दिखाने के लिए थैंक यू शिवांश। तुम्हें मालूम था कि जहाँ तुम अपनी क्लाइंट से मिल रहे हो, कंसर्ट वाली वेन्यू भी उधर ही है। तुम चाहते तो मेरे साथ कंसर्ट अटेंड करने के बाद मीटिंग कर सकते थे, मगर तुमने मुझे अपनी असली प्रायोरिटी और मेरी असली जगह बता ही दी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बेडरूम पार्टनर हूँ, मगर गलती से खुद को असली गर्लफ्रेंड समझ बैठी। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कहकर लावण्य बिल्कुल चुप हो गई। उसकी कई बातों ने शिवांश के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी और शिवांश गिल्ट से भर उठा। लावण्य ने ठीक ही कहा था कि बात प्रायोरिटीज़ की है। शिवांश चाहता तो लावण्य के साथ कंसर्ट अटेंड कर सकता था, मगर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऊपर से वो लावण्य से ही सिचुएशन को समझने की उम्मीद कर रहा था। अपनी गलती को मानते हुए शिवांश ने कहा, ओके, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। पर लावण्य की नाराज़गी इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होने वाली थी।
इसलिए उसने शिवांश की तरफ देखा तक नहीं। शिवांश ने भी कुछ देर लावण्य को स्पेस देना सही समझा, इसलिए घर पहुंचते ही शिवांश अपनी स्टडी रूम में चला गया। मैंने लावण्य से हमेशा प्यार किया है और आगे भी करता रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो जाए, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर ये टाइम पास है तो लावण्य से दूर चले जाइए। बिकॉज अनलाइक यू आई वॉन्ट हर फॉर द रेस्ट फॉर माई लाइफ।